नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। आज हमारे साथ बात में मौजूद हैं डॉक्टर वंदना शर्मा जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 अड्डा पर। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदना जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, रणवीर इलाहाबादिया को लेकर जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो अपने घर से फरार हो गए हैं। पुलिस का जांच में जी सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूरे मामले को जी। आप कैसे देखती हैं मैम? देखिए, इसमें कोई कोई दो राहें नहीं है कि उन्होंने जो कहा, जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो अनुचित था। उनको विचारशील होना चाहिए था, संवेदनशील होना चाहिए था। परंतु किसी भी घटना को जरूरत से ज्यादा खींचना जो है, वो बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। और मुझे लग रहा है अब हम लोग जो हैं, रणबीर अलाहाबादिया वाला केस जो है उसको थोड़ा ज्यादा खींच रहे हैं, जिससे कि वो जी भी भय के माहौल में है, उनका घर, उनका परिवार। और चलिए, उन्होंने तो जो कहा वो अपनी मूर्खतावश कहा, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने पेशेंट का रूप धारण करके उनकी माता जी के क्लिनिक में गए, उनके ऊपर हमला किया। ये तो उन्होंने सचेत रहते हुए किया। तो हमें विचारशील होना चाहिए कि हाँ, उन्होंने तो गलत किया, पर क्या हम सही कर रहे हैं? हम इतना भी ना करें कि एक मनुष्य जो है कल को सुसाइड कर ले या परेशान हो जाए। तो ये कानून के ऊपर अब हमें छोड़ देना चाहिए, उन पर हमें भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत कुछ अलग एक्सपेक्ट किया था उनसे। लेकिन एक अच्छा समाज वो भी होता है जो चीजों को जरूरत से ज्यादा नहीं खींचता और कानून की जो प्रणाली है उस पर भरोसा रखता है। जी मैम, यूट्यूबर्स को लेकर बहुत सारी खबरें निकल के आती हैं। जिस तरीके से कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पब्लिश कर दिए जाते हैं, इन कंटेंट का यूट्यूबर्स के साथ साथ जो हमारी आज की ऑडियंस है, आज की पीढ़ी है मैम, इसके लिए काफी घातक होती है। इस पर आप मैम क्या सोचती हैं? बिल्कुल। और यहाँ पर दो चीजें हैं। पहला तो डिमांड और सप्लाई। जिस प्रकार जी की डिमांड है वैसा ही सप्लाई आ रहा है, जैसा सप्लाई है वैसी ही डिमांड होती जा रही है। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि कंटेंट जो है वो बहुत गंदा है। लेकिन इसमें भी कोई दो राह नहीं है कि पांचों इंद्रियों से ग्रहण करने वाले भी बैठे हैं, जो पांचों इंद्रियों जी से इसका रस उठाते हैं, जिसका मजा उठाते हैं। तो हमें जी विचारशील होना चाहिए इस बात पर भी कि हमारी सेल्फ पुलिसिंग, हमारी संस्कृति कहाँ चली गई। हम तो जी हमेशा यही कहते हैं कि हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने हमें संस्कृति सिखाई है, जिसने हमें सिखाया है सही और गलत में फर्क करना, हमें विवेकशील बनाया है। पर जब ऐसे कंटेंट को ग्रहण करने की बात आती है, तो हम लोग पेमेंट करके ऐसे कंटेंट को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जी जितनी गलती बनाने वालों की है, उतनी ही गलती उनकी भी है जो इसको ग्रहण कर रहे हैं। सेल्फ पुलिसिंग की बहुत आवश्यकता है कि हम जो जी जो माता पिता से या अपने गुरुजनों से सीखते हैं उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करें। ऐसी चीजों को देखें ही ना जो हमको कष्ट दे, जो हमको मोह के बंधन में बांधे, जो हमको जो है काम वासना के बंधन में बांधे और हम एक विशियस सर्कल में बंध जाएं। जी यहाँ पर हमें विचारशील होने की आवश्यकता है। मैम, आज के समय में सोशल मीडिया को देख रही हैं आप, किस तरह बढ़ावा मिल रहा है। लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक दूसरे की मदद भी करते हैं, लेकिन एक तरफ इस तरीके की खबरें निकल कर सामने आती हैं। तो इन दोनों चीजों को मैम जोड़ा जाए तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है मैम, और क्या इनसे लाभ मिलता है मैम, बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, अपने आप में कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। जैसे कि छुरी जो है, जी वो अपने आप में ना जी अच्छी है ना बुरी है। यदि आप छुरी का प्रयोग किसी जीव की हत्या करने के लिए करते हैं तो वो बुरी, तामसिक हो जाती है। यदि आप जी उसी छुरी का प्रयोग किसी की गोली निकालने के लिए करते हैं तो वो राजसिक हो जाती है। उसी छुरी का प्रयोग आप भोजन बनाने के लिए करते हैं तो वो सात्विक हो जाती है। इसी जी प्रकार से सोशल मीडिया का जो कंटेंट है, आप या सोशल मीडिया जो है, इसको आप किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, ये उसके प्रभाव को निश्चित करता है। अगर आप इससे अच्छी चीजें कर रहे हैं, पशु पक्षियों की, मनुष्यों की, बूढ़े जनों की, बच्चों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सात्विक है। यदि आप जो है इससे धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं, झूठ बोल के धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये राजसिक है। और अगर इससे आप अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसी को कष्ट पहुंचे, किसी की मृत्यु हो,
या फिर किसी को हाईजैक करना चाहें या किसी की इंफॉर्मेशन को हाईजैक करना चाहें, तो ये तामसिक है। तो ये तो आपका भाव निश्चित करता है कि किस भाव से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस दुनिया की अप्रोच करते हैं। मैम रणवीर की बात कर ली जाए, रणवीर का जो चैनल यूट्यूब का है मैम, बियर बाइसेप्स, इस पर बहुत सारे देश की प्रतिष्ठित हस्तियां आई मैम। एक 23 साल का लड़का प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित हुआ। एक कृत्य उसके द्वारा ऐसा कर दिया गया शो में जाकर माता पिता को लेकर। इन पूरी चीजों को मैम शुरुआत से देखा जाए तो अभी तक आप इसके बारे में पूरा क्या सोचती हैं मैम? देखिए, जो हमको सोशल मीडिया पे किसी का चरित्र, आचार, विचार, व्यवहार दिखता है, आवश्यक नहीं है कि वो सत्य ही हो, क्योंकि आपको ये जी याद रखना है कि ये सारी माया की दुनिया है। यहाँ पर जी अगर रणवीर अलाहाबादिया आते हैं और अपना एक चेहरा दिखाते हैं, तो ये भी याद रखना जी है कि वो व्यक्तित्व को बनाने के लिए पीछे मेकअप आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर आदि आदि काम करते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि ये रणवीर अलाहाबादिया के स्वयं के ही विचार हों। वो तो वो कंटेंट देते हैं जिससे उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, लेकिन हमारी जनता जो है वो मूर्ख बन जाती है कहीं ना कहीं, वो वास्तविक मान जी लेती है इन सब चीजों को। जी हमारे को इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है उसमें केवल 1 से 2% ही सत्य है, बाकी सब माया है। तो जी आपको जो दिखता है उसमें स्क्रिप्ट राइटर्स का हाथ होता है, इसलिए। और ये मैं आपको बता दूं कि जो घटना घटित हुई है ये भी जी स्क्रिप्टेड थी। तो ऐसा नहीं है कि रणबीर अलाहाबादिया किसी ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां उनको पता नहीं था कि वो क्या बोलने वाले हैं। उनको अपने हाँ डायलॉग्स, उनकी स्क्रिप्ट, क्या वहां का माहौल होगा, कैसे जोक्स क्रैक होंगे, ये सब उनको पता था। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी गलती नहीं थी, उनकी गलती तो थी, बिल्कुल थी। सब कुछ स्क्रिप्टेड है, जो भी आप ऑनलाइन देखते हैं वो स्क्रिप्टेड ही होता है। इनफैक्ट ऐसे जो न्यूज चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज भी होते हैं, जो इंटरव्यू देने के लिए आता है उसको भी पहले से प्रश्न बताए जाते हैं कि आपको इसके ऊपर आंसर करना है या नहीं करना है। तो आप जी देखिए कि विचार का विषय है कि हम इतने मूर्ख हो गए हैं क्या, हो गए हैं क्या कि किसी प्रश्न का उत्तर भी ना दे पाए, कि उसके लिए भी हमें 1 घंटे का समय लगे देखने के लिए कि हमें क्या क्या उत्तर देना है। तो जो हमको दिखता है वो सत्य तो नहीं होता। मैम रणवीर ने बयान जारी किया, बयान जारी करने में इतना समय लगा दिया। सबसे बड़ी बात मैम निकल कर सामने आ रही है, चंद्रचूड़ जी के बेटे को अपना वकील बनाया मैम। इस पूरे केस में चंद्रचूड़ जी के बेटे का वकील के रूप में बनकर आना बहुत बड़े सवाल भी मैम खड़ा करता है। तो इन सब चीजों को मैम कैसे जोड़ती हैं आप, कैसे देखती हैं मैम? देखिए, समय तो लगाया होगा, क्योंकि जब इस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है किसी बयान के ऊपर और पूरा का पूरा देश जो है हावी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बात कोई ऐसी तो कही नहीं थी जिसको हम इग्नोर कर सकते थे। बात तो उन्होंने जो कही थी वो बहुत अभद्र थी, बहुत कष्टदायी थी। लेकिन जब इतना बड़ा ये विवाद हो जाता है तो समय तो लेना लाजमी बनता है, क्योंकि उन्होंने, उनका जो भी लॉयर रहा होगा उसने कहा होगा कि अब विचारशीलता से इसका रिस्पॉन्स देना आवश्यक है। तो एक समय के बाद जब मुद्दा बड़ा हो जाता है तो मनुष्य खुद कोई डिसीजन ले नहीं पाता, फिर उसका जो लॉयर होता है वो जैसा निर्देश देता है वैसा ही मनुष्य जो है डिसीजन लेता है। और इस केस में भी मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा। और जहां तक चंद्रचूड़ जी के पुत्र का लॉयर के रूप में सामने आना है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। संभवतः के वो चीजों को समझ पाए होंगे, रणबीर अलाहाबादिया को लगा होगा कि हाँ ठीक है, वो मेरी परिस्थिति को समझते हैं, उनको कानून का अच्छा ज्ञान है आदि आदि, और उन्होंने सीवी भी देखा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने उनको चुना। तो इसमें हर चीज में हम लोगों को बहुत ज्यादा तर्क वितर्क कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें जैसी हैं वैसी उसको देखिए केवल साक्षी भाव से। मैम अब तो मामला बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। महाराष्ट्र के सीएम भी सक्रिय हो गए हैं, रेखा शर्मा जी ने भी। और बहुत सारे ऐसे, राजधानी में भी बात की जाए एफआईआर दर्ज हो गई रणबीर पर। और असम सरकार ने भी मामला दर्ज कर लिया है कि सीएम हेमंत बिस्वा जी ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया था। इस तरीके के कंटेंट लेकर रणबीर को मैम मौका मिलना चाहिए, जेल जाना चाहिए, तो क्या सोचती है मैम इस पर आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बात तो गलत है ही। जो कानून उसमें डिसीजन लेगा हम उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रणबीर ने गलती की नहीं।
आंखें खोल के गलती की है, या तो गलती से गलती हो फिर भी वहां पर कुछ ना कुछ माफ करने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कंटेंट जानते हुए किसी भी शो में जाना जिसका हमें पता है कैसा कंटेंट है, वो सब करते हुए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो फिर ये हमारी गलती है। लेकिन इसके बाद में एक बात और कहना चाहूंगी कि केवल रणवीर तक यह एक बड़ी पर्सनालिटी है, उन्होंने कुछ विवादित कह दिया, इस पर हम उन्हीं को सजा दें, ये भी पूरी तरह ठीक नहीं है। जो पूरा फॉर्मेट है उस शो का वो बहुत अभद्र है, और केवल उन्होंने ही नहीं, अन्य बहुत सारे लोगों ने माता पिता के ऊपर गंदी बातें कही हैं, चाहे वो कपिल शर्मा हो और अन्य लोग भी हैं, उन्होंने भी अलग अलग रूप में माता पिता जो है उनका अपमान किया है। तो हम लोगों को समभाव रखना बहुत जरूरी है, न्याय करना बहुत जरूरी है। तो अगर रणवीर अलाहाबादिया ऐसी टिप्पणी के लिए जो है उनका जेल जाना या उनको सजा मिलना जो है वो नेसेसरी हो जाता है, तो अन्य लोगों ने अलग अलग जगह पर, अलग अलग मंच पर इस तरह की अगर अभद्र टिप्पणी की है तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और भले ही यूट्यूब इसको कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग वाले जो हैं उनको कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इसके ऊपर लेना चाहिए, ताकि यूट्यूब पर इस तरह के शोज आए ही ना। क्योंकि आप माने या ना माने, ये शोज जो है हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही नेगेटिव वे में प्रभावित कर रहे हैं। तो केवल रणवीर अलाहाबादिया पर नहीं, सभी पर एक्शन होना चाहिए। जो भी वो एक्शन होगा वो तो न्यायपालिका जो है उसको एक्शन लेने में वो पूरी तरह से उसका सामर्थ्य है और हमें उस पर विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम हमसे बात करने के लिए। 24 अड्डा के दर्शकों के लिए क्या कहेंगी मैम, एक संदेश छोड़ दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो भी करते हैं विचारशील होकर के करें। आप केवल जो है भोजन मुंह से ही नहीं करते, पांचों इंद्रियों से करते हैं। इन आंखों से क्या देखते हैं, इन कानों से क्या सुनते हैं, इस त्वचा को क्या छूता है, ये जीवा क्या अपने अंदर लेती है, ये श्वास जो है, ये नासिका जो है क्या अपने अंदर ग्रहण करती है, ये विचारशील होकर शरीर में जाने दें। क्योंकि हर इंद्री से जो भी आपके अंदर जाता है वो आपको प्रभावित करता है। आशा करूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं, जो आपके चैनल के दर्शक हैं, वो सात्विकता में स्थित रहें, ताकि जैसे भारत विश्व गुरु था वैसे ही आगे ऋषि परंपरा को फॉलो करते हुए ये विश्व गुरु बना रहे। अनेक अनेक धन्यवाद। सर्वे ध्यान। आपने सुना, हमारे साथ बात कर रही थी डॉक्टर वंदना शर्मा जी, जिन्होंने रणवीर अलाहाबादिया मामले पर विस्तृत से बातचीत की। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। 24 अड्डा देखते रहे। नमस्कार।